उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बकेवर थाना क्षेत्र में बीते शनिवार को हुई मां बेटे की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 पड़ोसी युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से आला कत्ल, खून में सने कपड़े और चप्पल बरामद की है। पुलिस लाइन में घटना का खुलासा करते हुए एसपी उदय शंकर सिंह ने बताया कि ई रिक्शा चोरी करने के दौरान जाग जाने पर आरोपियों ने ईंट से कूचकर मां बेटे की हत्या कर दी थी। एसपी ने बताया कि 28 जून की रात को थाना क्षेत्र के रूसी गांव निवासी माया देवी और उसके बेटे सत्यम अवस्थी की घर के अंदर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतका के छोटे बेटे शिवम अवस्थी की तहरीर पर रवि कश्यप और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम घटना की जांच पड़ताल कर रही थी। तभी ग्रामीणों की पूछताछ और जांच में पड़ोसी पंकज पटेल और शिवम कुमार का नाम प्रकाश में आया। एसपी ने बताया कि आरोपी पंकज, शिवम और मृतक रामजी उर्फ सत्यम अवस्थी आपस में दोस्त थे और रिक्शा चलाकर अपना जीवन चला रहे थे। सत्यम अवस्थी कम पैसे में सवारियों को ले जाने के लिए तैयार हो जाता था। इस बात को लेकर उसके दोस्त पंकज और शिवम नाराज रहते थे। इसी बात से क्षुब्ध होकर दोनों ने 28 जून को मृतक का ई रिक्शा गायब कर देने का प्लान बनाया। 28 जून की रात 7 बजे शिवम, सत्यम और गांव का ही राम खिलावन तीनों शिवम के ई रिक्शे से बियर पीने देवमई चले गए। दुकान पर ही बियर पीने के बाद 9:30 बजे रात गांव वापस लौटे। पंकज बियर पीने नहीं गया और वो गांव में ही मौजूद था। राम खिलावन अपने घर चला गया। सीमा अवस्थी घर के बाहर अपने ई रिक्शा में सो गया। कुछ देर बाद आरोपी शिवम ने मोबाइल से पंकज से ई रिक्शा गायब करने की बातचीत की। रात 3 बजे के करीब सोए हुए थे तब पंकज और शिवम दीवार फांदकर सत्यम अवस्थी के आंगन में दाखिल हुए और चाबी खोजने लगे। इसी दौरान सत्यम की मां माया देवी जाग गई और आरोपियों को पहचान लिया। पकड़े जाने के डर से पंकज ने माया देवी का मुंह दबा दिया और शिवम के पास पड़े ईंट से प्रहार कर माया देवी की हत्या कर दी। इसी दौरान आहट पाकर बाहर सो रहा सत्यम जाग गया और दरवाजा पीटने लगा। आरोपी दरवाजे की कुंडी खोलकर पीछे की तरफ छिप गए। जैसे ही सत्यम अंदर आया उसको बाथरूम के पास खींचकर गिरा दिया और पंकज ने सत्यम का गला दबाकर रखा और शिवम ने ईंट से प्रहार कर सत्यम की भी हत्या कर दी। आरोपियों ने शव को खींचकर कमरे के अंदर बंद कर दिया। आरोपी दीवार फांदकर अपने घर चले गए। खून लगे कपड़े और चप्पल को अपने घर में छिपा दिया। एसपी ने बताया कि नामित आरोपियों की घटना के समय की लोकेशन गुजरात पाई गई। छानबीन तथा साक्ष्य संकलन में नामित आरोपी रवि को क्लीन चिट दी गई। थाना पुलिस और प्रभारी इंटेलिजेंस विंग विद्या यादव और उनकी टीम ने आरोपियों को ग्राम धमौली बैठाका चौराहे से गिरफ्तार किया। एसपी ने पुलिस टीम को 15,000 रुपये नगद इनाम से भी पुरस्कृत किया है। स्ट्रीट बस के लिए फतेहपुर से नरेश ओमर की रिपोर्ट। घटना हुई तो क्या पूरा मामला था? दिनांक 29 जून को तड़के लगभग 3 बजे ग्राम रूसी थाना बकेवर क्षेत्रांतर्गत एक महिला और एक युवक की नृशंस तरीके से हत्या की घटना कारित की गई थी। उक्त घटना में पुलिस ने गहराई से छानबीन करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से आला कत्ल और घटना के समय पहने हुए वस्त्र, खून लगे हुए चप्पल इत्यादि बरामद किए गए। पूछताछ से स्पष्ट हुआ कि घटना का कारण ई रिक्शा चलाते समय आपसी प्रतिद्वंदिता को लेकर ये घटना कारित की गई और आरोपी गणों द्वारा पहले ई रिक्शा को चुराने हेतु उसकी चाबी लेने का प्रयास किया गया, जिसके विरोध में पहले महिला कि इनके द्वारा नृशंस तरीके से गला दबा दिया गया और तदोपरांत पास में उपलब्ध ईंट से उनकी हत्या कारित कर दी गई। विरोध करने पर उनके पुत्र की भी हत्या कारित कर दी गई। दोनों आरोपी युवक वादी के पड़ोसी हैं, उसी गांव के रहने वाले हैं और ई रिक्शा चलाने में आपसी प्रतिद्वंदिता और सामान्य सी दिनचर्या में आपसी कहन सुनन होने के परिणाम स्वरूप उक्त घटना कारित की गई। इस घटना में सर कितने लोग संबंधित थे? इस घटना में 2 अभियुक्त शामिल पाए गए हैं और उनके कब्जे से घटना में के समय पहने हुए रक्त रंजित कपड़े और ईंटें और उनकी निशादेही पे अन्य महत्वपूर्ण वस्तु बरामद की गई है। सर क्या इनके कोई पहले से आपराधिक इतिहास है क्या? इनका किसी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।